नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और हम आज चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। ए 1296 ईस्वी में, बी 1285 ईस्वी में, सी 1268 ईस्वी में, या फिर डी 1303 ईस्वी में। हमारा जो इसका उत्तर है वो है डी 1303 ईस्वी में। अब चलते हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? ऑप्शन देखते हैं। ए राणा उदय सिंह प्रथम, बी राणा प्रताप, सी राणा कुंभा, या फिर डी राणा हमीर। तो हमारा जिसका उत्तर होगा वो है डी राणा हमीर। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? ए राणा हमीर को, बी राणा लाखा को, सी राणा कुंभा को, या फिर डी राणा उदय सिंह को। तो हमारा इसका उत्तर होना चाहिए ए राणा हमीर। अब चलते हम हमारे चौथे प्रश्न की ओर। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? ए 15 अक्टूबर 1562 को, बी 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी में, सी 25 फरवरी 1568 ईस्वी, और डी 15 जून 1572 ईस्वी में। तो हमारा इसका उत्तर होगा सी 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्य अभिषेक कब हुआ था? मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्य अभिषेक कब हुआ था? ए 1508 ईस्वी में, बी 1509 ईस्वी में, सी 1510 ईस्वी में, या फिर डी 1511 ईस्वी में। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है बी 1509 ईस्वी में। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? ए मांडलगढ़, बी कुंभलगढ़, सी खानवा, या फिर डी पसवा। तो हमारा इसका उत्तर होगा ए मांडलगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खानवा का युद्ध कौन सी ईस्वी में लड़ा गया? खानवा का युद्ध कौन सी ईस्वी में लड़ा गया? ए 1526 ईस्वी, बी 1556 ईस्वी, सी 1527 ईस्वी, या फिर डी 1572 ईस्वी। तो हमारा इसका उत्तर होगा सी 1527 ईस्वी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी घाघरा युद्ध, सी खानवा युद्ध, या फिर डी बयाना युद्ध। तो हमारा इसका उत्तर होगा डी बयाना युद्ध। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। खातौली युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? खातौली युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ए यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था।
बी खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। सी इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। और डी महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह बी खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? ए झाला अज्जा, बी झाला राव, सी झाला सज्जा या फिर डी शक्ति सिंह। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वह ए झाला अज्जा। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? ए मंडल, बी विद्याधर, सी दीपक या फिर डी निहालचंद। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह ए मंडल। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़ के द्वितीय सांगा में किस रानी ने जौहर किया था? चित्तौड़ के द्वितीय सांगा में किस रानी ने जौहर किया था? ए पद्मिनी, बी कर्णावती, सी जसमती या फिर डी जीजाबाई। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी कर्णावती। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? ए बूंदी, बी गेटौर, सी मांडल, डी बांडोली। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है डी पांडोली। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? ए गोकुंदा, बी कोल्यारी, सी चावड़ या फिर डी चावर। तो हमारा इसका उत्तर होगा सी चावड़। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। दिवेर की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? दिवेर की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? ए अमर सिंह प्रथम और जहांगीर, बी जय सिंह और औरंगजेब, सी राणा प्रताप सिंह और अकबर और डी उदय सिंह द्वितीय और अकबर। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह सी राणा प्रताप सिंह और अकबर। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? ए हल्दी घाटी का युद्ध, बी कुंभलगढ़ का युद्ध, सी दिवेर का युद्ध या फिर डी गोकुंदा का युद्ध। तो इसका आंसर होगा सी। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने में छूट दी? जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने में छूट दी? ए जोधपुर, बी मेवाड़, सी सिरोही या फिर डी बीकानेर। तो हमारा इसका उत्तर होगा बी मेवाड़। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया था? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुरडा सम्मेलन किसके विरुद्ध बुलाया गया था? ए मराठों के, बी निजाम के, सी अंग्रेजों के या फिर डी मुगलों के। तो हमारा इसका उत्तर होगा ए मराठों के। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में
आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में आमिर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? ए प्रेमल देवी, बी सला कंवर, सी कृष्णा कुमारी और डी कुमान कंवर। तो हमारा इसका उत्तर होगा सी कृष्णा कुमारी। अब चलते हैं हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी ए 67 वर्ष, बी 54 वर्ष, सी 49 वर्ष या फिर डी 57 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा डी 57 वर्ष। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ।